तो स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिसे हर नागरिक को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीएसटी का मतलब है कि कोई भी सेवा या कोई भी वस्तु जो हम अपने देश में इस्तेमाल कर रहे हैं या जिसका हम फायदा उठा रहे हैं, उसके लिए हमें सरकार को कुछ पैसा देना पड़ता है। अब उसके जीएसटी का क्या है कि जीएसटी सबसे पहले जो आया वो आया फ्रांस के अंदर। फ्रांस जो है कंट्री है यूरोप की, उसके अंदर सबसे पहले जीएसटी आया। और भारत में जो जीएसटी आया वो आया 1 जुलाई 2017, यानी कि 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी जो इंडिया में आया उसमें कनाडा का मॉडल ही हमने यूज किया। हमारे यहाँ के जितने भी जीएसटी काउंसलर थे उन लोगों ने कनाडा के मॉडल को बहुत बेहतर पाया, और जो कि भारत के जनसंख्या के हिसाब से सूट करता था, तो उसलिए हमने कनाडा के मॉडल को लिया। हमारे प्रेसिडेंट ने जो परमिशन दी जीएसटी को लागू करने की, वो 8 सितंबर 2016 को परमिशन अप्लाई कराई गई प्रेसिडेंट के द्वारा। और जीएसटी के जो नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है। मतलब जीएसटी का जो नंबर है वो 15 डिजिट का होता है। और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब ये देना तो हमको ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन उपभोक्ता जितने भी हैं वो अंतिम वस्तु पे जो सेवा उठाते हैं या जो लाभ उठाते हैं उसके ऊपर उनको ये टैक्स देना पड़ता है। अब हम बात करेंगे आगे की जो 15 डिजिट का जो नंबर है जीएसटी का, इसमें क्या क्या होता है, और अगर वो स्टेट वाइज है तो स्टेट वाइज से कितना देना पड़ता है। जीएसटी जो 12% जीएसटी है वो लागू सिर्फ चमड़ा, लेदर और जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं इन पे लागू होता है 12% जीएसटी, जिसमें मशीन का प्रयोग नहीं होता। और जिन उद्योगों में मशीन का प्रयोग होता है या मशीनरी होती है उसमें लागू होता है 18%। जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स हम अपने घरों में यूज करते हैं, पंखा, टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, जितना भी, उसमें 18% जीएसटी हमको देना पड़ता है। और मशीन, जिन उद्योगों में भारी मशीनों का प्रयोग होता है वहां 18% से भी अधिक या 25% तक आप जीएसटी भुगतान करना पड़ता है। अब अगर आप होटल में जाते हैं, वहां पे खाना खाते हैं, वहां बैठोगे, जितना भी आप बैठोगे या खाना खाओगे उतनी देर तक का आपको वहां पे जीएसटी देना पड़ेगा 18%। और 5% जीएसटी तो समझ लीजिए आपकी हॉस्पिटलों में हमको देना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर हम 1000 रुपए से ऊपर का कमरा बुक करते हैं आईसीयू को छोड़कर, तो हमें वहां 5% का जीएसटी उनको देना पड़ेगा। अब ये जीएसटी नंबर होता है, हर एक के पास जीएसटी तभी लागू किया जाएगा, कोई दुकानदार, कोई सर्विस टैक्स कंपनी या कोई भी उद्योग तभी जीएसटी आपका काट सकता है जब उसके पास जीएसटी नंबर होगा। और जो जीएसटी नंबर है ये सरकार द्वारा उसको मुहैया कराया जाता है। जीएसटी जो कमेटी होती है वो उसको मुहैया कराती है। अब जो जीएसटी सिस्टम कमेटी है उसने 15 डिजिट का जीएसटी नंबर रखा है। अब इस 15 डिजिट के जीएसटी नंबर में सबसे खास बात यह है कि जेड नंबर जो होता है वो 14 नंबर जेड ही रहेगा, हर समय वो 14 नंबर जेड ही रहेगा। जीएसटी जैसे कि गुड सिक्योरिटी टैक्स है, तो जीएसटी लागू करने वाली जो कमेटी थी वो थी विजय केरकर कमेटी। इस कमेटी ने सुझाव दिया था कि हमें हमारे भारत में जीएसटी लेके आना चाहिए। अब जो जीएसटी का संशोधन हुआ वो संविधान में 122 नंबर संशोधन के लिहाज से किया गया। और जीएसटी किस एक्ट में लागू हुआ, वो 101 नंबर एक्ट में लागू हुआ। और जीएसटी जिस आर्टिकल के तहत पास किया गया संविधान को संसद में वो था 279। अब जो जीएसटी की दरें हैं वो 5 प्रकार की दरें हैं। एक 5%, 12%, 18%, 20% और 25%। ये दरें हर सामान पे अलग अलग हिसाब से लगाई जाती है। किसी पे 18% लगती है, किसी पे 12% लगती है, किसी पे 5% लगती है और किसी पे 25% लगती है। जीएसटी का अगर आपने चोरी करा, अगर जीएसटी आपने नहीं दिया तो आपको 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। मैंने आपसे कहा था कि जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है, जैसे 09BCU0953R1ZP। इस P का मतलब यह है कि ये जीएसटी नंबर दिल्ली का है। अगर जो नंबर दिल्ली में बनाएगा वो P रहेगा, और ये 15 डिजिट का है। और ये जो 15 डिजिट का नंबर है, इस नंबर को खुद जीएसटी सिस्टम लागू करता है। ये जीएसटी सिस्टम के द्वारा ही लागू होता है। और जो ये जेड नंबर है ये हमेशा 14 नंबर रहेगा। 14 नंबर हमेशा जेड रहेगा, हर जीएसटी नंबर में 14 नंबर जेड ही रहेगा। और उत्तर प्रदेश में अगर जीएसटी नंबर बनेगा तो लास्ट में एल आएगा। एल का मतलब वो जीएसटी नंबर उत्तर प्रदेश जीएसटी सिस्टम के द्वारा प्रस्तुत किया गया है या लागू किया गया, दिया गया है। अब इसमें अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है जो हर दुकानदार को लेना चाहिए
मेरे हिसाब से, क्योंकि जीएसटी की चोरी मतलब 5 साल तक का कारावास और जेल। 5 साल किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़े होते हैं। तो ये हमारा पूरा जीएसटी का नॉलेज था। इसके हिसाब से ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये 11th और 12th के बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।